बोले भाई कटा गर्दनवा कि कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। अरे कटा गर्दनवा और वेद पुराण साक्षी, वेद पुराण साक्षी जाने जहनवा कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। कटा गर्दनवा कटा गर्दनवा कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। इतने पर से अगर कट जाए तो भाई बोलत है, इतने पर से अगर कट जाए तो बोले नहीं। लेकिन देखे हम बोला के दिखावत है, कटे पर बोला के दिखावत है। पार्वती जी तपस्या करेंगे इन गुफा में, गणेश के मुहारे के बैठाई, भगवान शंकर जी के याद लगी, गए अपने मेहरारू से मिले, गणेश जी अंदर नहीं जाए देन, बाप पुत में लड़ाई होगी, मारन गणेश का मूड़ी कट गए, गणेश की मूड़ी कट गए, पार्वती के लगे पहुँचे, और पार्वती के लगे पहुँचे तो कहन कैसे आया, हम पहरेदार बैठा रहे, कहन हमसे जबरदस्ती केस, हमसे झगड़ा केस, हमका मार दे, तो हमने क्या किया उसका गर्दन काट दिया। पार्वती आकर के देखती है, कहन नाथ हम अब तो तोरे साथे न जाब, कहन फिर कहन हमारे बच्चे को आपको जिंदा करना होगा, कहन कि अब इसका गर्दन तो हमने ब्रह्मलोक में फेंक दिया और अब तो वो गर्दन तो है नहीं, कहन आपको जिलाना पड़ेगा इसको। तो दूतों को भेजा, दूतों को भेजा, जाए के हाथी के गर्दन काट के ले आए, हाथी के बच्चे का गर्दन उसके शरीर पर लगा करके उसको जिंदा कर दिया। कहन पार्वती तुम्हारा बेटा गणेश जिंदा हो गया, अब चलो हमारे साथ हमारे कैलाश पर्वत पर। कहन कि जौने का मुड़वा काट के लगा दिया, काऊ अपने माई के बेटा वही न हो, उहू का जी आवा तब चलब। अब भगवान शंकर सोचे नब का करी, हेरत हेरत गए तालाब के तीरे, तालाब के तीरे गए के कहरा पाई गए, वही के कहरा का मूड़ी काट के लिया के हाथी के बच्चे के गर्दन पर रख दिया, उसको जिंदा कर दिया, जंगली जानवर बना, उसका नाम रखा गया शयन। पूरा शरीर हाथी का है लेकिन मुंह के कहरा, जंगली जानवर बना शयन। अब पार्वती कहती है किरकिर का गर्दन ली है शिव जी कटवाई, किरकिट का गर्दन ली है शिव जी कटवाई, किरकिट का गर्दन ली है शिव जी कटवाई। धड़का क्या होगा दीजिए बताई, मेरे धड़का होगा दीजिए बताई, धड़का क्या होगा दीजिए बताई। के कहरा गर्दन काटन, गर्दनवा पूछा था ये काट तलिया हमार, अब हमारे शरीरी का का होई। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे बिना गर्दन जीवित रहे तोरा तनवा कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। जीवित रहे जीवित रहे बोले गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। जा बेटवा तू बिना गर्दन का जिया, आशीर्वाद दे दिया, तब से के कहरा बिना गर्दने के भाई साहब। आप अगर कभी तालाब के तीरे गए हो, ध्यान दे हो कि कहरा बिना मुंगड़े के भाई साहब पकड़ के ओका उलट पुलट के चाहे जौनी कहती देखा तो ओका मूड़ मिल नहीं सकता। ये हमूर का छुआ थे, हमूर का चलत है, हमूर का छुआ थे, हमूर का चलत। एक गर्दन तो ये हो गया, कटा गर्दन बोल गया, और दूसरा
जलंधर का गर्दन कहे नारी के समनवा, जलंधर का गर्दन कहे नारी के समनवा, जलंधर का गर्दन कहे नारी के समनवा। विष्णु साधु रूप में डिगौले ई मनवा, विष्णु साधु रूप डिगल गईले ये मनवा, विष्णु साधु रूप डिगल गईले ये मनवा। जलंधर ऐसा वीर था बाबूजी, मारा न जाता अगर विष्णु जी ने उसके साथ में छल न किया होता। ओकरे मेहरारू का सतीत तो खराब कर दिया बाबूजी। तब जलंधर का कटा हुआ गर्दन गिरा तो कहती कि मेरे पति की मौत कैसे होगी, मेरा ईमान सलामत है तो मेरे पति की मौत कैसे हो गई। तो ही जलंधर गर्दन बोल पड़ा कि जो तुमने किया अपने पति के साथ में मैं नहीं था, वही साधु था जो है विष्णु छलिया था, उसके साथ में तुमने गलत काम किया, तेरा ईमान खराब हो गया। ये हमारे पुरोधा रामनाथ भौरा जी के साढ़ू भाई का नाम बताया, श्री राम खिलावन मौर्य जी। आप मिसराइनपुर के धरती से दीपक भैया के मौसिया जी, आपके करकनों द्वारा 101 रुपये मंच तक आया है। ये जो कटा गर्दन बोल गया, बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा, अगली कड़ी में कहना बा। और वही जलंधर गर्दन कहा कि तुम्हारा ईमान खराब कर दिया विष्णु ने, तब मैं मारा गया, नहीं मैं मारा न जाता। तो वही रावण बन जलंधर, अरे रावण बन जलंधर कैले सिया के हर नवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। विष्णु भगवान ओ करे मेहरारू गड़बड़ कह रहे, अगले जन्म में यह जलंधर रावण बन के विष्णु भगवान राम अवतार लेहन तन की मेहरारू को गड़बड़ के उठा ले गए लंका में। और मेघनाथ का गर्दन दो गर्दन हो गए, हंसकर कहा मेघनाथ का गर्दनवा, हंस के कहा मेघनाथ के गर्दनवा, हंस के कहा मेघनाथ के गर्दनवा। तेरे बाप को बांधा लंका दर में नवा, तेरे बाप को बांधा लंका दर मनवा, तेरे बाप को बांधा लंका दर मनवा। जब मेघनाथ मारा गया, मेघनाथ गर्दन राम के दल में है। मंदोदरी कहती है कि जाओ अपने पति का शीश ले आओ, सती होना है तुमको। पति के सिर मांगने के लिए जाती है तो राम शर्त रख देते हैं कि अपने पति के गर्दन हंसा दो, अपने पति गर्दन बोला दो। अगर तू पतिव्रता है अपने पति गर्दन बोला दो। कटा हुआ गर्दन रखा है, सुलोचन तरकीब लगाती है, सारी तरकीबें बेकार, कटा हुआ गर्दन बोलता नहीं है। तब सुलोचन कहती है अगर मैं ऐसा जानती कि लड़ाई में आपकी मौत होती तो मैं अपने बाप को बुला लेती और लड़ाई के मैदान में तुम्हारी रक्षा करते। तब मेघनाथ का गर्दन हंस दिया, बोल गया कि अरे औरत, वो क्या मेरी रक्षा करते, उनका बांध के हम अपने लंका में ले आए रहे, तोहरे बाप का बांध के अपने लंका में ले आ रहे। अरे दुल्हन दहन, अरे दुल्हन दहन छोड़ा तब उनका परनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, कबहू नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा। हमका दुल्हन देन तो उनका छुट्टी दिन, वो हमार रक्षा करते लड़ाई के मैदान, ये भी बोल गया। और अगला प्रमाण, 5 पांडव में जो भीम थे, भीम के लड़के का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के और उसकी औरत काम कटंग कटा के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया।
महाभारत का अद्वितीय योद्धा। महाभारत की लड़ाई का विचार हो रहा है कि कौन किसके मोर्चे पर रहेगा, कौन कहां लड़ेगा, कौन कहां लड़ेगा। बर्बरीक कहे कि बाबा का विचार विमर्श करता है। तू बचे घरे में राम अकेला वही काफी है, ये तेरी बड़ी कौरव सेना। अब विश्वास न हो तो ही कौरव सेना कहती तू 5 जने चला जा। भगवान कन्हैया को ले जा अपनी कहती, अकेले न सबका सही कह दे। गर्व की बात बोल गया भगवान कन्हैया जी ने, मारा सुदर्शन से उसका गर्दन कट गया। भीम रोने लगे, पांडव रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो, ये गर्व की बात बोला, गर्व ही मेरा हार है, मैंने मार दिया इसको। जिंदा देखना चाहते हो चलो। बर्बरीक के गर्दन के पास गए, कहा बर्बरीक तेरा गर्दन कटा है लेकिन मैं तुमको दिव्य ज्योति देता हूं, बोल तू जिंदा रहना चाहता। कहा नहीं प्रभु, इसीलिए तो मैंने ये बात बोला है कि मेरे हाथों सबकी मौत होगी, मैं कितना बड़ा पापी कहलाऊंगा। ऐसी बात बोलूं कि भगवान कन्हैया जी मुझे मुक्ति दे दे। आपने मुझे मुक्ति दे दिया नाथ, लेकिन एक तमन्ना बाकी रह गई कि अगर लड़ाई में रही तो देखी हमारे बाबा हरे बड़े बड़े बहुत बड़े वीर हैं, लड़ाई में कैसे लड़ते नहीं है देखी जौन में, यही तमन्ना बाकी रहेगी। कहें देखना चाहते हो, कहा हाँ। कहें ठीक है, तुम्हारा गर्दन ले चल रहा हूं, पहाड़ की चोटी पर रख रहा हूं और वहीं से तुम महाभारत देखिएगा। दिव्य ज्योति दे दिया, शिखर पर गर्दन रख दिया, वहीं से बर्बरीक पूरा महाभारत देखता है। आज महाभारत का अंतिम दिन है। अर्जुन कहता है भैया धर्मराज मेरी भुजा की पूजा करवा दीजिए, मैंने इनको मारा है, मैंने इनको मारा है, मैंने इनको मारा है। भीम कह रहे हैं कि मैंने दुशासन की भुजा उखाड़ा, दुर्योधन की जांग तोड़ा है, बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर दिया है। तो धर्मराज कहन कि भाई इतने बड़े बड़े वीर सब मारा गए। कन्हैया जी कहन देखा भाई एकर पता कैसे लागे के का मारे भैया, तो लड़ाई क्यों देखे हो और लड़ाई में बताओ तब तो विश्वास हो। याद आइए कहीं जाना, घटोत्कच के बेटवा भीम के नाती के गर्दन रखे ही पहाड़ पे, हुआ से लड़ाई देखे भी आवा चली हुई, पूछा जाए उससे। गए हुआ पे और जो वहां पर आवाज दिया नाती आ बाबा, धर्मराज बोले कि बेटा ये तुम्हारे बाबा लोग कह रहे हैं कि हमने द्रोणाचार्य को मारा, दुर्योधन की जांग तोड़ा, दुशासन की भुजा उपाड़ दिया। अर्जुन कह रहे हैं मैंने कितने वीरों को धराशायी कर दिया, सभी को मैंने मारा। बेटा तुमने लड़ाई देखा है? कहा हाँ बाबा। कहा बताओ बेटा किसने किसको मारा है? कह बताई बाबा। ए 5 जने लड़ाइया में गवाई नहीं रहे, पूरा महाभारत ही लड़का अकेले चाट गए भाई साहब। कहा ये 5 जने लड़ाई में गब्बई नहीं रहे। कहने आखिर भी इतनी बड़ी कौरव सेना मारी कैसे गई? कहने कहती कौरव सेना रही और तोहरी कहती हम केवल एक मनई का लड़त देखा है बस। कहन ऊ के या कहन तोहरे साथे हमेशा रहा। कहन के कहन भगवान कन्हैया जी। ये नहीं अकेले का हम तोहरी कहती से देखा है, ये नहीं सब का मारे न। आज सभी पांडवों का ज्ञान हो गया कि इतना बड़ा महाभारत मेरी क्या औकात है लड़ने की। भगवान कन्हैया जी ने मुझे विजय दिलाया है, सबको मारने वाले आप है, श्रेय हमका सबका लगा दिया। वही बर्बरी कहता है बर्बरी का गर्दन पांडव से बताई, बर्बरी का गर्दन पांडव से बताई, बर्बरी का गर्दन पांडव से बताई। सभी बाबा नरण में दिखाई, सभी बाबा नरण में दिखाई, सभी बाबा नरण में दिखाई। सुमन श्री कृष्ण कैले, सुमन श्री कृष्ण कैले सबका बधनवा कब नहीं बोले भाई, कब नहीं बोले भाई कटगर धनवा, कब नहीं बोले भाई कटगर धनवा, बोले भाई कटगर धनवा।
श्री शिव बहादुर मौर्य बाबा के पूर्वज सलोन की धरती से 50 रुपए आए हैं हमारे इस लोकगीत पर। कबम नहीं बोले भाई कटा गर्दनवा, आपकी तरफ से 50 रुपए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। अगली कड़ी में कहना है बाप रे बाप। इन्हें लड़कियां तो यार इसी प्रस्तुति दे कहा था हमका याद नहीं रे बचवा, लेकिन तू याद करा दिए। ये लड़का एक ही बहुत सुंदर गाना की प्रस्तुति दे कहा बा। ओ सेवादार भैया जरा पानी पिला दो इसी बात पर। सेवादार की कुर्सी छीन लेंगे। तब तक ओ एक ही लोकगीत दो लाइन के मारा। माँ में एक माँ होत भाई साहब, माँ एक माँ होत।